हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफैन साउथर्न रीजन लौट आया था और वहाँ की कंडीशन देखकर उसे सच में साउथर्न रीजन के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। साउथर्न रीजन में लौटने के बाद जाओफैन सीधा म्याऊ ट्राइब जाता है क्योंकि उसे एक बार ओल्ड शामैन की अस्थियों को ग्रेट करना था। वहाँ जाकर जब वो म्याऊ ट्राइब के लोगों की कंडीशन को देखता है तो उसे सच में म्याऊ ट्राइब के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। वहाँ पर वो मियाऊ ट्राइब के ग्रेट शामैन से मिलता है और फिर ओल्ड शामैन की अस्थियों को प्रणाम करता है, मतलब ग्रेट करता है। जिसके बाद मियाऊ ट्राइब के ग्रेट शामैन उसे बताते हैं कि अगर उसे इविल बीस्ट गॉड को मारना है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो बस इविल बीस्ट गॉड को कैद कर सकता है और इविल बीस्ट गॉड को कैद करने के लिए उसे इविल बीस्ट गॉड की बॉडी से 5 होली ऑब्जेक्ट्स निकालने होंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले इविल बीस्ट गॉड को 8 इन्फर्नो फॉर्मेशन में ट्रैप करना होगा। इसी बारे में सोचते हुए जाओफैन अभी के लिए हवा में उड़ते हुए एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा था। अब आगे जाओफैन हवा में आगे बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सिर्फ दो बातें दौड़ रही थी। पहली थी 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन और दूसरी थी शाओबाई। जाओफैन को याद था पिछली बार शाओबाई उससे नाराज़ होकर बोस्किंग से छोड़कर चली गई थी और तब से अब तक उसका कोई पता नहीं चला था। हाँ, शाओबाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। ऐसे में इस दुनिया में ऐसे ना के बराबर लोग थे जो उसका कुछ बिगाड़ सकें, लेकिन शाओबाई ने जाओफैन का काफ़ी ख्याल रखा था और वो जाओफैन की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। ऐसे में उसके इतने टाइम तक गायब रहने की वजह से जाओफैन को उसकी चिंता होने लगी थी। जाओफैन को याद था जाने से पहले शाओबाई भी 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन के बारे में बात कर रही थी। उसने ये भी कहा था कि 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन में ही उसे कैद कर रखा गया है और उसे इन्फर्नो एल्टर में कैद कर रखा गया था जो फैंगजियन वैली में थी। मतलब ज़रूर इन्फर्नो एल्टर में ही 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन थी। इसी बारे में सोचते हुए जाओफैन अभी के लिए फैंगजियन वैली की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। पिछली बार जब वो फैंगजियन वैली गया था तब वो पकड़ा गया था, लेकिन अभी के लिए वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। और दूसरी बात ये भी थी कि जब इविल बीस्ट गॉड ने साउथर्न रीजन पर हमला किया था उस दौरान फैंगजियन वैली के लगभग सभी लोग क्यूंगिन सेक्ट के लिए रवाना हो चुके थे और इविल बीस्ट गॉड के हारने के बाद भी अभी के लिए ना के बराबर ही फैंगजियन वैली के लोग वापस फैंगजियन वैली लौटे थे। इसलिए जाओफैन को अभी के लिए फैंगजियन वैली के लोगों की चिंता नहीं थी। यही सब सोचते हुए जाओफैन काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहता है और कई घंटों तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली वो फैंगजियन वैली में पहुंच जाता है। फैंगजियन वैली के चारों तरफ काफ़ी घने जंगल थे। उन्हीं घने जंगलों के बीच में फैंगजियन वैली का पेविलियन था। इन जंगलों में अक्सर फैंगजियन वैली के लोग पहरा दिया करते थे। इस वजह से पिछली बार जब जाओफैन यहाँ पर आया था तब वो पकड़ा गया था। लेकिन जाओफैन के पकड़े जाने की बात ये नहीं थी कि फैंगजियन वैली के डिसाइपल्स यहाँ पर पहरा देते थे। दरअसल इन जंगलों में कुछ ऐसे बीस्ट हुआ करते थे जो फैंगजियन वैली के पालतू बीस्ट थे और वो लोगों को आसानी से इन जंगलों में ढूंढ सकते थे। ऐसे में पिछली बार जब जाओफैन यहाँ पर आया था तब उन्हीं बीस्ट की वजह से फैंगजियन वैली के लोगों को उसकी प्रेजेंस का पता चल गया था। लेकिन जब इविल बीस्ट गॉड ने फैंगजियन वैली पर हमला किया था तब उसने इन जंगलों में मौजूद लगभग सभी बीस्ट को मार दिया था। ऐसे में लोगों की एनर्जी सेंस करने वाले वो बीस्ट भी मारे गए थे। इसलिए जाओफैन को अभी के लिए पकड़े जाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बेफिक्र होकर जाओफैन फैंगजियन वैली में आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे काफ़ी सारे डिसाइपल्स दिखे थे, लेकिन वो डिसाइपल्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो जाओफैन की प्रेजेंस को पहचान सकें। अभी के लिए फैंगजियन वैली में फैंगजियन वैली के मास्टर और चैंगहुनचे, साथ ही साथ फैंग और बाकी सभी पावरफुल डिसाइपल्स भी नहीं थे। इस वजह से अभी के लिए अगर वो पकड़ा भी जाता तो भी उसकी जान पर तो बात नहीं आती और वैसे भी ये मामूली से डिसाइपल उसे कहाँ ही पकड़ सकते थे। इसलिए जाओफैन बिना किसी चिंता के काफ़ी देर तक आगे बढ़ता रहता है। सभी लोगों की नज़रों से बचते हुए जाओफैन फाइनली एक एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। ये एंट्रेंस इन्फर्नो एल्टर की एंट्रेंस थी। जाओफैन
ज़्यादा नहीं सोचता है और वो इन्फर्नो एल्टर के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है तो वहाँ की हालत देखकर जाओ फैन को सच में वहाँ की तबाही का अंदाज़ा होने लगता है। जाओ फैन जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो उसके आने तक तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन जब उसने चाओ बाई को छुड़ाने की कोशिश की थी, उसे कैद से बाहर निकालने की कोशिश की थी, तो उस चक्कर में लगभग ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो निशान आज तक नहीं गए थे। मतलब अभी भी यहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन देखा जा सकता था। चारों तरफ से तबाही तबाही मची हुई थी। जाओ फैन को भी ऐसी कंडीशन देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन अभी के लिए उसे इस जगह से कोई लेना देना नहीं था। उसे लेना देना था तो सिर्फ शाओ बाय और 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन से। यही सोचकर जाओ फैन काफ़ी देर तक आगे बढ़ता रहता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शाओ बाई को कैद किया गया था। जाओ फैन वहां पहुंचकर आसपास देखने लगता है। आसपास काफ़ी सारी फ्लेम्स थी, लेकिन अभी के लिए उसे शाओ बाई कहीं भी नहीं दिख रही थी। जाओ फैन आसपास की नेचुरल एनर्जी को महसूस करने लगता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो आसानी से फील कर सकता था कि यहाँ की नेचुरल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जाओ फैन ज़्यादा नहीं सोचता है और उसके मन में एक ख्याल आता है। जाओ फैन उस ख्याल के साथ ही ज़मीन पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। वो कुछ देर तक कल्टीवेशन करता है और उसे काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। अभी वो कल्टीवेशन कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। उसे वहाँ पर एक ऑरा महसूस हुआ था जो लगातार पावरफुल होता जा रहा था, जैसे कि वो ऑरा वाला इंसान उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा हो। जाओ फैन उस ऑरा को फील करने के बाद जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है और आसपास देखते हुए कहता है, चाओ बाय, क्या वो तुम हो? लेकिन जवाब में कोई आवाज़ नहीं आती है। जाओ फैन काफ़ी बार ये सब कहता है, लेकिन उसे जवाब में कोई आंसर नहीं मिलता है। जाओ फैन खड़ा होकर आसपास देखने लगता है, लेकिन जब उसे कुछ और फील नहीं होता है तो वो दोबारा से बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। लेकिन फिर उसे दोबारा से वो ऑरा महसूस होता है और वो कहता है, चाओ बाय, क्या ये तुम हो? देखो मजाक मत करो, सामने आ जाओ। जैसे ही वो ऐसा कहता है, अचानक से वो ऑरा और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और चारों तरफ किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगती है। जाओ फैन उस हंसी को सुनकर चौंक जाता है। तभी उस हंसी के साथ एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, मुझे नहीं लगा था जाओ फैन कि तुम भी यहाँ पर आओगे। जाओ फैन आवाज़ की डायरेक्शन में देखने लगता है और चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई शाओ बाई नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो जिन फिंगर थी। जाओ फैन जिन फिंगर को वहाँ देखकर चौंक गया था। जल्दी से वो चौंक कर कहता है, तुम, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिन फिंगर को वहाँ देखकर जाओ फैन को 440 वोल्ट का झटका लगा था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे जिन फिंगर यहाँ देखने मिलेगी। आखिर वो यहाँ पर क्या कर सकती थी? जिन फिंगर को सबने ऐसा मान लिया था कि वो मर चुकी है। ऐसे में वो मरी हुई जिन फिंगर दोबारा से जिंदा कैसे हो गई थी और यहाँ पर क्या कर रही थी? जाओ फैन को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। काफ़ी देर तक तो वो जिन फिंगर को देखता रहता है। वो अभी के लिए जिन फिंगर को घूर रहा था। जिन फिंगर को भी समझ आ रहा था कि जाओ फैन उसे क्यों घूर रहा है, इसलिए वो जाओ फैन को देखते हुए कहती है, तुम यही जानना चाहते हो ना, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो जाओ फैन बस अपना सिर हिला देता है। तो इस पर जिन फिंगर कहती है, शायद तुम ये बात मानोगे नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे ये पता है कि वो डेविल केव जिसके अंदर इविल बीस्ट गॉड रहता है वो कहाँ पर है, और मुझे उस जगह का पता था। इसी वजह से घोस्ट किंग सेट के हेड घोस्ट किंग ने मुझे ऑर्डर दिया कि इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ दूं उस इविल बीस्ट गॉड को मारने में। ये सुनकर जाओ फैन चौंक जाता है और चौंक कर कहता है, क्या तुम उस जगह के बारे में जानती हो? इस पर जिन फिंगर बस अपना सिर हिला देती है। जाओ फैन अभी के लिए शौक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर जिन फिंगर डेविल केव के बारे में कैसे जान सकती है। वो काफ़ी देर तक उसे देखता रहता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, तो तुम इतना सब कुछ जानती हो? सच में तुम जितनी दिखती हो उससे ज़्यादा पानी में हो। इस पर जिन फिंगर हंसते हुए कहती है, तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो। दरअसल
बात ये है कि जब ये इविल बीस्ट गॉड का आतंक शुरू हुआ था, उसके कुछ समय पहले मैं 3000 माउंटेन रेंज में चली गई थी और वहीं पर गलती से मुझे डेविल केव का पता चल गया था। जब इस बारे में मैंने घोस्ट किंग सेट के हेड को बताया, उन्होंने मुझे तुम्हारी हेल्प करने का ऑर्डर दिया। अभी जाओफैन उससे बात कर ही रहा था, तभी शाओहुई जाओफैन के कंधे से उतरता है और ज़मीन पर अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बनाने लगता है। जाओफैन को अभी समझ नहीं आ रहा था आखिर शाओहुई क्या कर रहा है, इसलिए वो जिन फिंगर की तरफ देखते हुए कहता है, जब तुम्हें ये पता था कि वो इविल बीस्ट गॉड डेविल केव में है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, तो आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहीं पर आऊँगा? इस पर जिन फिंगर कहती है, तुम्हें ये पता नहीं है, लेकिन मुझे पहले से पता था कि इविल बीस्ट गॉड को कैद करने में 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन यहीं पर मौजूद है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा था कि तुम उसे कैद करने जाने से पहले 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ज़रूर यहीं पर आओगे, इसलिए मैं आज से 3 दिन पहले यहाँ पर आकर रुक गई थी और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। ये सुनकर जाओफैन अपना सिर हिलाता है और उससे कहता है, तो क्या तुम्हें 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन दिखी? इस पर जिन फिंगर उसे समझाते हुए कहती है, मैं आज से 3 दिन पहले यहाँ पर आ गई थी और पिछले 3 दिनों से मैं लगातार 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले 3 दिनों से लगातार फॉर्मेशन ढूंढने की वजह से मुझे उसकी प्रेजेंस तो महसूस हो रही है, लेकिन अभी के लिए वो फॉर्मेशन है कहाँ पर ये मैं नहीं बता पा रही हूँ। मैंने उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद मुझे अभी तक वो फॉर्मेशन कहाँ है और कैसी दिखती है इसका कुछ पता नहीं चला है। ये सुनकर जाओफैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और आसपास की एनर्जी को महसूस करने लगता है। उसे फील होता है कि आसपास की एनर्जी में अजीब सी गर्माहट थी, मतलब ज़रूर 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन यहीं पर होने वाली थी। लेकिन बात भी तो वही थी कि अगर 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन यहाँ पर थी, तो वो यहाँ पर कहाँ थी? क्योंकि जाओफैन को तो कहीं भी आसपास 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन नहीं दिख रही थी। जाओफैन उसकी प्रेजेंस को महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता जाओफैन को नहीं चल रहा था। जिन फिंगर कहती है, मैं पिछले 3 दिनों तक यहाँ पर रुककर उसका पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई पता नहीं चला है। शायद पिछली बार हुए वॉल्केनो ब्लास्ट के साथ यहाँ की 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सुनकर जाओफैन उसे घूर कर देखने लगता है और उसे घूरते हुए कहता है, 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में उसका डिस्ट्रॉय होना इतना आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से अभी भी वो फॉर्मेशन यहीं कहीं मौजूद है, और अगर वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई होती तो हम उसकी प्रेजेंस कैसे महसूस कर पाते? ऐसे में वो फॉर्मेशन ज़रूर आसपास ही कहीं होगी, बस अभी के लिए हम उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से हमें अगले कुछ और दिनों तक यहीं पर रुकना चाहिए और यहाँ रुककर उस फॉर्मेशन की तलाश करनी चाहिए। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें ज़रूर वो फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सुनकर जिन फिंगर भी सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहती है, ठीक है, हम यहीं पर रुकेंगे और यहीं रुककर उस फॉर्मेशन का पता लगाने की कोशिश करेंगे। शायद हमें वो फॉर्मेशन मिल जाए। इस पर जाओफैन भी अपना सिर हिलाता है और जिन फिंगर भी अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं आसपास बैठ जाते हैं और कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो दोनों इसी तरीके से 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन का पता लगा सकते थे। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।